बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर लोग सन्न रह गए थे और अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1990 में आई अग्निपथ मूवी की। वो फिल्म जिसमें विजय दीनानाथ चौहान सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा बन गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के कुछ ऐसे सीक्रेट और ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक खुले ही नहीं। जैसे कौन था वो इंसान जिसे देखकर अमिताभ ने अपनी आवाज बदल ली थी। जैसे कैसे इस फिल्म के कई सीन हॉलीवुड की 1983 में आई स्कारफेस से इतना मिलते हैं कि आप भी देखकर शॉक हो जाओगे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मनिया सुरवे की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये जब मूवी रिलीज हुई थी तो ये मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर कैसे ये मूवी कल्ट क्लासिक मूवी बन गई, जिसे कि आज लोग लेजेंडरी मूवी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं अग्निपथ मूवी के वो सीक्रेट और इसके 15 अननोन फैक्ट्स जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, अग्निपथ मूवी के रिव्यू में फिल्म इंफॉर्मेशन नामक एक मैगजीन में लिखा था कि अमिताभ बच्चन की आवाज फिल्म की सबसे बड़ी खामी थी और कुछ जगह पर उनकी आवाज की वजह से उनके डायलॉग्स ठीक से समझ नहीं लगते थे। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी मुश्किल तो है, लेकिन उसमें बहुत खामियां भी हैं, जिस कारण इस फिल्म की सफलता के आसार बहुत ही कम नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये वो पहली मूवी थी जहां पर नीलम और अमिताभ ने साथ में काम किया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर नीलम ने अमिताभ की बहन का किरदार निभाया था, जबकि इसके अगले साल आई मूवी इंद्रजीत में इनकी बेटी के रूप में नजर आई थी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती और नीलम भी पहली बार किसी मूवी में रोमांस करते हुए नजर आए थे। इस मूवी से पहले वो दोनों साल 1987 की मूवी डांस डांस के एक गीत आई वॉन्ट टू समबडी में साथ में नजर आए थे, पर बतौर हीरो और हीरोइन ये इनकी पहली मूवी रही। इसके अलावा इसी साल आई मूवी प्यार का कर्ज में भी ये साथ में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई थी मास्टर मंजुनाथ ने, जिन्हें साल 1988 के पॉपुलर टीवी शो मालगुडी डे से रेपुटेशन प्राप्त हुई थी। मूवी अग्निपथ को देखकर कई आलोचकों ने ये माना कि मास्टर मंजुनाथ ने अपनी छोटी सी भूमिका में अमिताभ बच्चन की टक्कर का रोल किया है और उनका वॉइस मॉड्यूलेशन कई मायनों में अमिताभ बच्चन से भी बहुत बढ़िया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अग्निपथ वो पहली मूवी थी जहां पर डैनी डेंजोपा और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम किया था। वैसे तो ये दोनों 1983 की फिल्म अंधा कानून में साथ में काम कर चुके हैं, पर इस मूवी में किसी भी सीन में वो साथ में नजर नहीं आए। डैनी डेंजोपा ये बताते हैं कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लेकर बहुत क्यूरियस थे। इसी कारण वो शूटिंग के पहले दिन पूरी तैयारी से आए थे और उस दिन भी शूटिंग के लिए उनकी डायलॉग शीट आने में देरी हो गई। इसके कारण डैनी डेंजोपा को इरिटेशन होने लगी। डैनी डेंजोपा ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह अमिताभ बच्चन से कम नजर आए। तभी उनके सामने अमिताभ बच्चन नजर आए और बड़े ही अदब से वो सारे लोगों से मिले और वो अपनी डायलॉग शीट का वेट करने लगे। उनके इस व्यवहार ने डैनी डेंजोपा को ये एहसास दिलाया कि अमिताभ की महानता इसी में है कि वो अपने अलावा किसी से भी कंपटीशन नहीं करते। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मूवी अग्निपथ में एक ऐसा सीन था जहां पर अमिताभ बच्चन अपनी माँ के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन अपनी माँ के ताने सुनकर वो बिना खाना खाए वहां से चले जाते हैं और हीरोइन के घर सहारा लेने पहुंच जाते हैं। मूवी की स्क्रिप्ट के अनुसार इस सीन में दोनों के बीच कुछ अंतरण सीन्स फिल्माए जाने थे, पर अमिताभ बच्चन इस सीन को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फाइनली उन्होंने मुकुल आनंद से कहा कि क्या ये सीन इतना जरूरी है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये सुनकर मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन की फीलिंग्स को समझ गए और उन्होंने इस सीन में कुछ बदलाव करके अंतरण सीन्स हटा दिए। तब कहीं जाकर अमिताभ बच्चन ने कॉन्फिडेंटली इन सीन्स को कंप्लीट किया। फैक्ट नंबर 6, अमिताभ बच्चन से जब ये पूछा गया कि ये मूवी फ्लॉप क्यों रही, तो अमिताभ बच्चन के इसके बहुत से कारण गिना दिए। फर्स्ट नंबर ये कि फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई जब उनकी 4 फिल्में लाइन वाइज फ्लॉप हो गई थी, जिनमें मूवीज शामिल थी मैं आजाद हूँ, जादूगर, तूफान और गंगा जमुना सरस्वती। ऐसे में जब अमिताभ ने अग्निपथ की तो लोगों को ये लगा कि एक बार फिर से उन्होंने मसाला एक्शन मूवी में काम किया है। सेकंड बात ये कि इस फिल्म की प्लानिंग
शूटिंग तो 1987 में हो गई थी, लेकिन उनके और मिथुन चक्रवर्ती के बिजी होने के चलते इस मूवी को बनने में बहुत देर हो गई। इतने में फिरोज खान की मूवी दयावान, कमल हसन की नायकन, अनिल कपूर जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म परिंदा और मिथुन चक्रवर्ती की मुजरिम मूवी रिलीज हो गई थी और ये सारी मूवीज अंडरवर्ल्ड पर ही बेस्ड थी। ऐसे में जब अग्निपथ मूवी रिलीज हुई, इस विषय वस्तु की नवीनता समाप्त हो गई थी और क्योंकि अग्निपथ और मुजरिम दोनों फिल्में बहुत हद तक हॉलीवुड मूवी स्कारफेस से इंस्पायर थी। वीडियो को छोड़कर मत जाना दोस्तों, आगे आपको दिखाएंगे कि स्कारफेस की ये इंस्पायर थी या फिर सीन बाय सीन कॉपी था। बने रहे वीडियो में। इस कारण मुजरिम का अग्निपथ से पहले रिलीज हो जाना अग्निपथ मूवी के खिलाफ गया। थर्ड बात ये कि इस मूवी में उनकी आवाज पर किए एक्सपेरिमेंट को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने ये समझ लिया कि फिल्म में कोई तकनीकी खराबी है, जिसके कारण उनकी आवाज इतनी अलग सुनाई दे रही है। जब तक दोस्तों इस समस्या का सोल्यूशन हुआ, तब तक तो दोस्तों रिव्यूज करने वालों ने इस मूवी को फ्लॉप साबित कर दिया। फैक्ट नंबर 7, मूवी में रोहिणी हट्टंगडी ने अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी, पर यह बात अलग है कि वो वास्तविक जीवन में 13 साल अमिताभ बच्चन से छोटी थी। रोहिणी हट्टंगडी ने इससे पहले साल 1988 की फिल्म शहंशाह में भी अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी, पर वो अपनी उम्र से बड़े उम्र के एक्टर्स की मां की भूमिका करते करते बोर हो गई थी और इसी कारण से वो ऐसे रोल रिजेक्ट करने लगी और इसी कारण से उन्होंने मुकुल आनंद की फिल्म सल्तनत को भी ठुकरा दिया था। इसके बाद जब मुकुल आनंद ने उन्हें अग्निपथ मूवी के लिए अप्रोच किया तो पहले उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब बाद में उन्होंने इस मूवी की स्टोरी सुनी तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट और इसके किरदारों से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने इस फिल्म को हाँ कर दी। इस फिल्म में उनके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उस साल की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 8, अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद का संबंध तब से था जब अमिताभ बच्चन ने मूवीज में शुरुआत भी नहीं की थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी मिलने में टीनू आनंद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इसके बाद बतौर डायरेक्टर टीनू आनंद ने फिल्म शहंशाह, कालिया और मैं आजाद हूँ जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, लेकिन अग्निपथ वो फर्स्ट मूवी रही जहाँ दोनों साथ में बतौर एक्टर नजर आए थे। फैक्ट नंबर 9, मूवी अग्निपथ के लिए अमिताभ बच्चन को उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। उस साल अमिताभ बच्चन और सनी देओल के बीच नेशनल अवार्ड को लेकर कंपटीशन था, जहां अमिताभ बच्चन फिल्म अग्निपथ के लिए नॉमिनेटेड थे और दूसरी तरफ सनी देओल को मूवी घायल के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। आखिरकार अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया और वहीं दूसरी तरफ सनी देओल को जूरी स्पेशल नेशनल अवार्ड दिया गया। उन्हें अवार्ड देते हुए कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से फिल्म की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी इस विक्ट्री का जश्न और पत्नी जया बच्चन के जन्मदिन का उत्सव एक साथ बहुत धूमधाम से मनाया गया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों मुकुल एस आनंद को भारतीय सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर के रूप में रेपुटेशन प्राप्त थी, लेकिन अफसोस कि उनकी बहुत सी फिल्में सफल नहीं हो पाईं। साल 1987 की फिल्म इंसाफ के अलावा उनकी सारी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बावजूद इसके अमिताभ बच्चन ने मुकुल आनंद पर विश्वास दिखाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक ऐसी मूवी बनाएं जो कमर्शियल होते हुए भी अलग दिखे, पर अग्निपथ मूवी सफल नहीं रही। फिर भी अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद ने 2 और मूवीज में साथ में काम किया। ये मूवीज थी साल 1991 की हम और 1992 की खुदा गवाह। ये तीनों ही मूवीज अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बेस्ट मूवीज में से गिनी जाती है। फैक्ट नंबर 11, 80 के दशक में जब माधवी हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी तो उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाने लगा। दरअसल उनकी पहली हिंदी मूवी एक दूजे के लिए की जबरदस्त सफलता के बाद भी माधवी को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिनकी उसे उम्मीद थी। तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपनी मूवीज के लिए रिकमेंड करना शुरू कर दिया और दोनों ने गिरफ्तार, अंधा कानून और अग्निपथ में साथ में काम किया। इसी दौरान जब माधवी से पूछा गया कि आखिर अमिताभ बच्चन उन्हें इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तो माधवी का जवाब था कि अमिताभ उनके वेल विशर हैं, लवर नहीं, और ये जरूरी नहीं कि एक कलाकार दूसरे कलाकार की मदद तभी करे जब उन्हें कोई गरज हो। अग्निपथ मूवी रिलीज होने के बाद माधवी को ये लगा कि इसमें उनका रोल काट दिया गया, जिससे वो इस फिल्म में सिर्फ एक शो पीस नजर आ रही हैं। ये माधवी की हिंदी फिल्मों में कुछ आखिरी बड़े बजट की फिल्मों में से एक रही।
फैक्ट नंबर 12, मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन को 80 के दशक में ओपोनेंट समझा जाने लगा और मिथुन को गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। ऐसे में जब ये दोनों गंगा जमुना सरस्वती मूवी में एक साथ नजर आए, लोगों को इस मूवी से बहुत सी आशाएं थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का रोल थोड़ा ढीला रहा और इसी के कारण उनके फैंस काफी नाराज हुए और ये मूवी नहीं चली। खैर, मूवी अग्निपथ में एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मिथुन चक्रवर्ती को इस मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था एंड अग्निपथ मूवी को 5 नॉमिनेशन मिले थे। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिथुन को बतौर नायक बाकी एक्टर्स के मुकाबले ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे। फैक्ट नंबर 30, फिल्म अग्निपथ साल 1990 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इसका कुल बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन ये मूवी फिर भी फ्लॉप साबित करार हुई। दरअसल इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 4 करोड़ की भारी भरकम रकम से खरीदा था, लेकिन इस फिल्म ने केवल 5 करोड़ 75 लाख रुपए ही कमाई की, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस तरह से मूवी बिजनेस के नजरिए से फ्लॉप करार दी गई। फैक्ट नंबर 40, मिथुन दा ने इस मूवी में कृष्णा अय्यर एमए का रोल प्ले किया था, जो कि एक साउथ इंडियन कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर उनके एक रियल रूममेट से इंस्पायर था। जब मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके साथ उनका एक साउथ इंडियन दोस्त रहता था। उसका स्टाइल, एक्सेंट और उसकी बातें उन्होंने याद रखी और वही स्टाइल फिल्म में यूज किया। मतलब कि उन्होंने ये रोल जिया था, ना कि सिर्फ एक्ट किया था। फैक्ट नंबर 50, फिल्म का टाइटल नेम अग्निपथ एक पोएम से लिया गया था, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। ये सिर्फ टाइटल नहीं, फिल्म की थीम को भी इनरिच करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मूवी इंस्पायर है या फिर फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है। स्कारफेस मूवी में सोसा टोनी को कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन कभी भी उसके साथ धोखा मत करना, क्योंकि उसके साथ धोखा मतलब मौत। और अग्निपथ में भी ये बात करते टाइम कांचा विजय को स्कारफेस की तरह सेम बोला था कि उसका रास्ता काटने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि कांचा का असूल है हर गलती की जगह मौत। दोस्तों, स्कारफेस में टोनी का एक दोस्त होता है मैनी, जो कि टोनी की बहन जीना से शादी करता है। और सेम अग्निपथ में विजय का एक दोस्त है कृष्णा, जो कि सेफ स्कारफेस की तरह विजय की बहन से शादी करता है। और अब आप देखिए दोस्तों, सेम टू सेम मैच हुए सीन। तो चलो भाई, मेरा तो हो गया। आप डिसाइड कीजिए कि ये कॉपी थी या इंस्पायर थी। नीचे कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा ना, और इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे बेस्ट लगता है और आपका फेवरेट है, ये भी नीचे कमेंट जरूर करना मेरे भाई। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर चाहो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ये वीडियोस बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।